सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू मोटर नेशन भारत। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक कस्टमर रिव्यू, जहां पर हम करेंगे इस वर्ना टॉप एंड वेरिएंट 1.5 लीटर टर्बो वेरिएंट का कस्टमर रिव्यू, और वो हमें देंगे अखिलेश सर। वेलकम सर ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच पार्थ। ओके, सो देखते हैं दोस्तों कि क्या आता है इसका कस्टमर रिव्यू। डिकोड करेंगे सारी चीज़ें। कस्टमर ने अभी तक गाड़ी जो है 6 महीने चला ली है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। सर, पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे कि ये सेगमेंट में, सिडैन सेगमेंट में आजकल सिडैन थोड़ी सी कम चॉइस की जा रही है, तो आपने सिडैन क्यों चॉइस की ओवर एन एसयूवी? सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एसयूवी है, जो मेरे पास किया सेल्टॉस की एसयूवी है, जो मैं चला रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 years नाउ। तो मेरे पास ऐसा था कि सबका अपना अपना चॉइस रहता है इंडिविजुअल का। सो मैंने ट्राई कर लिया था एसयूवी। सो आई थॉट लेट्स ट्राई सिडान, बिकॉज मैं हैचबैक्स ऑलरेडी चला चुका हूँ, विच आई ऑलरेडी हैव। सो इस बार मैंने जब सिडान का सेगमेंट्स देखा, एज यू राइटली सेड, देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हु ऑप्ट फॉर सिडान्स. But when I had a market survey then 6 months back, this was the first model which caught my eyes. Then I checked for few of the competitors from this segment, and I felt Verna is the right choice because it's very comfortable driving. In 6 months there is no lag, you don't feel tired, and you enjoy a lot, and you don't know how much travel you have done. ओके, तो ये आपका 6 मंथ्स का जो है एक शॉर्ट में आपने एक्सपीरियंस बता दिया। सर, सेकंड क्वेश्चन आपसे हमारा ये रहेगा कि जैसे आपके पास एक एसयूवी पहले से सेल्टॉस आप चला रहे हैं, तो सेल्टॉस से जब आप वर्ना चला रहे हो तो आपको एसयूवी और सिडैन में क्या कंपैरिजन फील हुआ यहाँ पर? एसयूवी जो सेगमेंट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन इसलिए नहीं है। पॉइंट नंबर 1, मेरी जो सेल्टॉस वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, दो इट इज़ 1.4 टर्बो, और मेरी जो ये वर्ना सीडान है दैट इज़ ऑटोमेटिक 1.5 टर्बो। सो दोनों में ऑफ कोर्स तुम्हारा मैकेनिकल एफर्ट एसयूवी में, दो आई हैव अ मैनुअल एसयूवी, तो उसमें थोड़ा मेरे को ज़्यादा लगता है। बट व्हेन आई ड्राइव सीडान इट्स एफर्टलेस ड्राइविंग एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। एसयूवी से आपको कंफर्ट ज़्यादा ज़्यादा है। और सर, जैसे आपने अभी इसको 6 मंथ्स चलाया है, तो आपने सिटी टू सिटी ही चलाया है या सिटी के बाहर भी आप लेके गए थोड़ा सा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिटी के अंदर ही चलाया हूँ इसको, और सिटी के बाहर अगर ये गई है तो टू द मैक्स बूटी बोरी क्रॉस किया है इसने ऑन अ क्रूज लेवल ऑफ 110-115, एंड बिलीव मी, मक्खन है। इट्स वेरी, बहुत अच्छा है ये गाड़ी ड्राइव करने के लिए। इट्स वेरी स्मूथ और एफर्टलेस है। सर, थर्ड क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर वर्ना का जो 1.5 टर्बो वाला वेरिएंट है वो चूज़ किया है, तो इसके जो डायरेक्ट राइवल मानी जाती है वो फोक्सवैगन की वर्टस जीटी आपकी, उसमें भी सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली उसमें थोड़ी अच्छी लगती है, जो है डीएसजी ट्रांसमिशन उसका, इसमें आता है डीसीटी। तो सर, आपने वर्टस क्या इसके अगेंस्ट कंपेयर की थी या फिर आपने कंपेयर नहीं की इसके अगेंस्ट वर्टस? मैंने वर्टस को ऑन पेपर कंपेयर किया था, लेकिन मैंने वर्टस का टेस्ट ड्राइव नहीं लिया था। सो आपका जो सवाल है उसके लिए मेरे को आंसर देना डिफिकल्ट है कि डीसीटी सही है कि डीएसजी सही है। ओके ओके। लेकिन सर, कंपैरिजन में जब आपने ऑन पेपर भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया इस व्हीकल के रिगार्डिंग, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे जिसने आपको वर्ना के साइड जाने के लिए पुश किया? मेरे ख्याल से वो जो जीटी वर्जन है उसका, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 1.5 एंड दैट इज़ 1.3 आई बिलीव, और इट्स लेस ऑफ अ टर्बो पावर। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द मेन सेगमेंट्स, वन ऑफ द मेन रीजंस। चूँकि मैं सेल्टॉस चला चुका हूँ, तो आई नो व्हाट इज़ द पावर ऑफ 1.4, और मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा था 1.5 विच इज़ मोर देन 1.4। सो जो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ एट ए स्पीड ऑफ 115, तो मेरा चॉइस वाज फॉर टर्बो। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, आपको ऑन रोड प्राइस इसकी क्या पड़ी नागपुर में? ऑन रोड प्राइस मेरे को पड़ी है ये 18 समथिंग की, 18 लाख अप्रोक्सीमेटली 18 की, एंड माय टुक होम प्राइस वाज लाइक 19.4। ओके, 19.4 लाख ऑन रोड आपको ये वाला वेरिएंट इसका मिल चुका है, मतलब because then the GST was there. ओके,
लेकिन कंपैरेटिवली मतलब जो आपकी एसयूवी सेगमेंट है उससे ही आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती मिल गई। इफ़ आई कंपेयर लाइक जो टॉप एंड एसयूवी आती है क्रेटा, जो इससे सेम सेगमेंट हम बोलते हैं हाँ जिसको जी। क्रेटा में, हाँ जहाँ पर इंजन मोर और लेस सेम होता है क्रेटा में, हाँ, तो उससे आपको कंपैरेटिवली एक चीपर में डेफिनेटली ये व्हीकल डेफिनेटली आपको मिल चुकी है। डेफिनेटली। तो और शायद उसमें सिर्फ एक एड ऑन है कि 360 डिग्री कैमरा उसमें आता है, इसमें 360 नहीं आता है मेरे हिसाब से। हाँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जितना मेरा स्टडी है, 360 सीडान्स में आपको बहुत कम मिलेगा, अदर देन यू गो टू द लेवल ऑफ BMW एंड अबव। लेकिन ये जो मिड मार्केट सेगमेंट्स के जो सीडान्स है, उसमें आपको 360 शायद ही मिलेगा। यू विल डेफिनेटली गेट रिवर्स कैमरा फॉर श्योर। साथ ही साथ इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स भी ऐड किए हुए हैं हुंडई ने। हुंडई ने इसमें सभी 6 जगह के पार्किंग सेंसर्स है। इफ़ आई टेक अ रिवर्स, इफ़ देयर इज़ अ कोलिजन, इट डिटेक्ट्स द कोलिजन। इफ़ आई ट्राई टू, अगर मैं दरवाज़ा भी खोलता हूँ, कोई मेरे बाजू से गाड़ी जा रही है, तो वो मेरे को अलर्ट करता है। ओके सो इसके सेंसर्स बहुत ही तगड़े हैं एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, सो सेंसर्स जो है व्हीकल के वो बहुत अच्छे हैं आप कह बहुत। रहे हैं। और साथ ही साथ अभी सेंसर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ADAS लेवल 2 भी हुंडई ने ऑफर किया है यहाँ पर। जी। तो आपने उसका यूटिलाइजेशन किया है कभी ड्राइव करते हुए, या फिर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता है, या फिर साइड जो आपका असिस्ट है वो लेन कीप असिस्ट हो गया, साइड असिस्ट हो गया, वो आपका मैक्सिमम यूज में आता है, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं बेसिकली ड्राइव थोड़ा आराम से करता हूँ, तो मेरे को फॉरवर्ड कोलिजन का तो उतना ये नहीं है, दो इट बीप्स एट टाइम्स, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपके गाड़ी के सामने आता है और वो प्रॉक्सिमिटी में रहता है तो आता है। बट हाँ, जब भी मैं अगर पार्क करके गाड़ी निकालता हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अ राइट और अ लेफ्ट, तो मैं इंडिकेट करता हूँ दैट आई एम टेकिंग द कार, मेरे पार्किंग से निकाल रहा हूँ। और उस टाइम में अगर उसको ऑब्जेक्ट वो सेंसर्स को मिलता है, ऑटोमेटिक मेरा अडास एक्टिवेट हो जाता है और आई फील कि उसने ब्रेक्स खुद ने अप्लाई कर दिया गाड़ी ने। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जहाँ पे आपका गाड़ी डैमेज होने से बचता है और किसी को नुकसान होने से बचता है। सर ADAS के बारे में बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या सही में इंडिया में आज ADAS होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी टेस्ला का रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया में, पीपल आर सेइंग कि भाई इंडियन रोड्स तो ऐसे है कि यहाँ पर अगर टेस्ला का ऑटोनोमस सिस्टम आप ला दो तो वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो ADAS जो है वो उसी का थोड़ा सा लोअर वर्जन हम उसको मानते हैं। तो क्या आपका कहना है कि इंडिया में ADAS लेवल 2 या फिर नेक्स्ट जो लेवल 3 आएगा उसकी इंडिया में आज के डेट के हिसाब से नीड आपको लगी कहीं ना कहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए अडास, और उसमें इसके मेरे दो परसेप्शंस है, इसका पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। मैं आपको पॉजिटिव्स बताता हूँ कि अडास डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ह्यूमन एरर रहता है वो आपका रिजॉल्व हो जाता है इसमें। सेकंड थिंग ऐसा है कि आप ये अवॉइड नहीं कर सकते हो कि पीछे वाला आपकी गाड़ी को आके ठोकेगा, क्योंकि Right. अगर पीछे वाले की गाड़ी में अडास नहीं है और आपने गाड़ी अगर सिग्नल में पार्क की है और उसका ध्यान नहीं है, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे अगर अडास ने आपको अलर्ट भी कर दिया, यू डोंट हैव एनी चॉइस टू मूव। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉन्स दैट आई फील। अदरवाइज अडास इज़ वेरी गुड। आपके यहाँ पे साड़ी का पल्लू 4 मीटर से भी गया या रुमाल भी रख दिया आपने, तो इट स्टार्ट्स बीपिंग। तो ADAS फंक्शन आपको मतलब हुंडई की तरफ से बहुत यूजफुल लगे, सेंसर्स भी इनके बहुत तगड़े आप कह रहे हैं। हाँ। सो दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट ऑफ बाइंग वर्ना या फिर हुंडई की कोई भी व्हीकल जिसमें ADAS फंक्शन आज के डेट में अवेलेबल है। अडास फंक्शन इज़ वेरी गुड। ओके ओके और मैं एक्चुअली इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, एंड सेंसर्स आर अल्टीमेट, अल्ट्रा सेंसिटिव। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे हमको ये रहेगा कि इसके कंपैरिजन में साथ ही साथ जो लोअर वेरिएंट्स भी आते हैं वो भी आप ले सकते थे। जैसे इसका 1.5 जो है वो एंथुजियास्ट के बीच में, मैं जैसे एक एंथुजियास्ट हूँ व्हीकल्स के बारे में, ये चॉइस थोड़ी सी एंथुजियास्टिक साइड के लिए हो जाती है। तो क्या आपने इसे एज अ फन टू ड्राइव व्हीकल इसको बाय किया है? मैंने कभी भी टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास जो पहले की गाड़ीज थी वो सब मेरे पास मिड वेरिएंट्स थे। सो मैंने जब सोचा कि मैं एसयूवी लूँगा, तो तभी मेरे दिमाग में था कि मूविंग फॉरवर्ड जो तुम्हारे लोअर लेवल सेगमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो आपके टॉप एंड में पूरे निकल जाते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और तब से मैंने डिसाइड किया, मेरा सेल्टॉस भी है, वो टॉप एंड है मेरा मैनुअल टर्बो, और ये भी जो है मेरा ऑटोमेटिक टर्बो, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर टॉप एंड। तो ये मेरा दिमाग में एकदम क्लियर था कि मेरे को टॉप एंड ही लेना है। ओके तो सर, अभी गाड़ी के बारे में जो है आपको कुछ प्रोस कुछ कॉन्स लगे होंगे, अब तक आपने 6 महीने जो चलाई है, तो आप वो क्या शेयर करना चाहेंगे? जो भी आपको पॉजिटिव्स लगे हैं गाड़ी में, ड्राइविंग फील हो गया, इंटीरियर्स के बारे में हो गया, नेगेटिव्स जो भी आपको लगे हैं वो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए।
इसमें मेरे को ड्राइविंग का कंफर्ट लेवल इज़ एक्सेलेंट। इसके लाइट विजन्स, जब नाइट ड्राइविंग करते हो तो जो इसका ऑटो फोकस मोड है दैट वर्क्स ऑसम, क्योंकि वो आपके अरीना को और आपके एटमॉस्फेयर को देख के वो एक्सपांड और स्कोप एक्सपांड करता है, ये जो लाइट्स है वो। और ड्राइविंग एज सच इज़ अ कंफर्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज़ रात को अगर मैं रिवर्स लेता हूँ तो रिवर्स कैमरा शुड हैव बीन बिट मोर शार्प द वे आई हैव इट इन किया। सो मेरे को इसका एक रिवर्स कैमरे का लगता है। और दूसरा है ना, ये जो अडास में जनरली ह्यूमन एरर्स बोल लो या आप मैन्यूअर करने को जाते हो और इमीडिएटली कोई ऑब्जेक्ट सडनली आता है, तो वो जो अडास का फील है दैट गिव्स यू अ सेटबैक फॉर अ फ्यू सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में भी। सो वो एक अडास का इतना ही एक प्रॉब्लम है। और दूसरा बाकी मेरे को कोई लगता नहीं अभी तक, जितना मैंने 6 महीने में ड्राइव किया, इट्स आई मीन एफर्टलेस ड्राइविंग, सर फर्स्ट सर्विसिंग एंटायरलेस ड्राइविंग। फर्स्ट सर्विसिंग आपकी हो गई होगी अभी तक, जो फ्री सर्विसिंग होती है हुंडई के साइड से, तो उसमें आपका कैसा रहा? मतलब जो आपको हुंडई के साइड से जो सर्विस सेंटर का जो फीडबैक था, उसमें क्या उन्होंने कोई मेजर आपको पार्ट्स चेंज का बोला या फिर कुछ चेंज करने को बोला, या फिर इट वाज टोटली द वे यू एक्सपेक्टेड कि जो फर्स्ट सर्विस होनी चाहिए, जो फ्री हम कहते हैं कि नो प्रॉब्लम इन द व्हीकल, सिर्फ थोड़े बहुत जो माइन्यूट एसेसरीज या फिर कुछ पार्ट्स फ्लूइड आपका चेंज होता है, जो आपका वैक्स वगैरह चेंज होता है, वही आपका था एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट सर्विसिंग के साथ हुंडई जो मैं केतन से ली है, तो इट्स वेरी गुड। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही, इसमें कोई भी मेरे को पार्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका जो ड्राइव है 6 महीने में बहुत कम हुआ है। सो उन्होंने बोला कि आप और ड्राइव कीजिए सो दैट आपका इंजन और खुलेगा। सो मेरे को फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था कि वो जो बेसिक जो रहता है फ्लूइड चेंज और वो सब उतना ही था, उतना ही था उतना ही था। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। ओके। सो नेक्स्ट जो है सर, ये एक जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक एंथुजियास्ट व्हीकल है और ऑटोमेटिक के साथ इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। हाँ, तो आपने कभी उसका यूटिलाइज करके ड्राइव करने का ट्राई किया, या फिर स्पोर्ट मोड में आपने कभी व्हीकल को डाल के इसको ड्राइव करने का ट्राई किया? मैंने स्पोर्ट्स मोड में एक बार डाली थी, बट उसका जो स्पोर्ट्स मोड है इट वर्क्स कम्प्लीटली डिफरेंट। द इंटरनल अरोमा, द वॉइस ऑफ द कार, एवरीथिंग चेंजेस एंड इट्स यू आर इन अ फायर मोड काइंड ऑफ अ फील। मतलब आपको जो है वो एक सुपर कार वाला बजट व्हीकल में फील आ जाता है इस व्हीकल को लेके। तो सर एक्सेलरेशन, मतलब जो एक्सेलरेट करती है व्हीकल 0 to 100, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि जो स्मूथ है एक्सेलरेशन आपका, या कहीं जो शिफ्टर है, गियर शिफ्टर जो आपका डीसीटी है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, ये आपका फील आया? देखो, मैं अगर इसकी आप स्पोर्ट्स मोड की बात कर रहे हो, कोई भी आप दोनों मोड के बारे में बता तो दीजिए। मैं स्पोर्ट्स मोड के बारे में तो उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जनरली इको मोड में चलाता हूँ क्योंकि मेरा मोस्टली सिटी ड्राइविंग होता है। तो सिटी ड्राइव से मैंने इनिशियल जब मैं पिकअप लेता हूँ, आई फील द गियर शिफ्टिंग इज वर्किंग, बट आफ्टर आई क्रॉस 50-60, 50 भी क्रॉस कर लिया तो इट्स बाद में आपको समझता नहीं है वेदर द गियर इज चेंजिंग और नॉट। तो गियर बॉक्स भी इसका अच्छा है, इंजन भी अच्छा है जैसे सर हमको बता रहे हैं। तो सर आते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। जो इंटीरियर है इस व्हीकल का और जो बूट स्पेस है, आपके हिसाब से क्या आपको ऑप्टिमल लगी? मतलब जो क्वालिटी है या फिर जो फीचर्स हुंडई ने यहाँ पर ऑफर किए हैं इंटीरियर में, और जो बूट कैपेसिटी इस व्हीकल की है, वैसे सिडान की बूट कैपेसिटी कंपेयर टू एसयूवी थोड़ी अच्छी मानी जाती है। हाँ जी। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द इंटीरियर्स एंड बूट कैपेसिटी? इंटीरियर्स आर ऑसम। एक तो पूरे लेदरेटी सीट्स है, दोनों हीट वेंटिलेटेड सीट्स है, ड्राइवर को ड्राइवर, हीटेड भी है, कूलिंग भी है। उसके बाद इसका जो बूट स्पेस है मेरे ख्याल से 433 है। इट्स मोर देन एसयूवी दैट यू हैव राइट टू मेंशन। बाकी लेग स्पेस वगैरह फॉर ए पर्सन लाइक मी हु इज़ 6 फीट टॉल, पीछे आराम से बैठ सकता है और आपके पास बैठने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल। सो ओवरऑल जो है सर के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला है कि व्हीकल में एज सच कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। सर ने 6 मंथ्स इस व्हीकल को ड्राइव किया है अभी तक। टॉप एंड जो वेरिएंट है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये वर्ना का 1.5 टर्बो टॉप एंड वेरिएंट है। एंथुजियास्ट के बीच में बड़ा चर्चिन वाला जो सेगमेंट है व्हीकल्स का वो आता है। राइवल इसकी मानी जाती है, वर्टस जीटी डायरेक्ट राइवल जिसको हम कंसिडर करते हैं। और सर ने हमें पूरा यहाँ पर जो रिव्यू दिया है। सर आखिरी क्वेश्चन जो हम आपसे लेना चाहेंगे, एक सवाल है कि अगर कोई जो है पर्सन वो ये पर्टिकुलर व्हीकल, ये पर्टिकुलर मॉडल अगर चूज़ करना चाहे, तो आपकी उसके लिए क्या राय रहेगी? या फिर जो इससे कंपैरेटिवली राइवल्स है वो आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, या फिर ये जो व्हीकल है आपका क्या इस पर राय है? आप प्लीज़ हमारे व्यूअर से शेयर कीजिए। मेरा तो ये है कि सबसे पहले मेरा इंडिविजुअल थॉट ये रहेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है जिसको भी गाड़ी खरीदनी है। डू दे वांट गो फॉर ए ब्रांड
जैसे मैंने Hyundai का लिया, सो इट्स अ कोरियन कंपनी। जैसे मैं अभी बात करूँगा, अगर आपको लेना है वर्टस, तो वर्टस इज़ अगेन आपका जर्मन सेगमेंट हो गया। सो आपके ऊपर आपको चॉइस करना है कि वेदर यू वांट अ फीचर लोडेड कार, वेदर यू वांट अ मिनिमम फीचर विद गुड बिल्ड क्वालिटी। तो इस हिसाब से अगर आप इसको नैरो डाउन करोगे तो यू डेफिनेटली डिराइव एट ए पर्टिकुलर प्लेस। मेरा तो बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट था कि आई वांट टू गो फॉर ए फीचर लोडेड कार and effortless driving. This is what I got with Hyundai and I don't have complaints till now. तो मतलब अगर किसी को ये सेगमेंट में जो आपका जो अपने नैरो डाउन किया उसमें अगर व्हीकल लेनी है तो वो वर्ना के साथ 1.5 टर्बो के साथ डेफिनेटली उसने जाना है। Definitely it's a price for money win और कोई इश्यू नहीं है। At least for 6 months that I have been driving through, no complaints with the from where I bought and no complaints either with the vehicle. ओके, सो दिस वाज द रिव्यू अबाउट द वर्ना। हम आपके लिए इसका जो डिटेल्ड रिव्यू है, इसके इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, पावर ट्रेन, बूट कैपेसिटी, वो हम आपके लिए खुद रिकॉर्ड करके लाने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने और कस्टमर रिव्यूज़ के जैसे कि सफारी, बलेनो, आप वो भी हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू द कंक्लूजन, सर के साइड से जो कंक्लूजन आया है वो ये कहता है कि अगर आप नैरो डाउन करते हैं, आपको एक फीचर लोडेड व्हीकल चाहिए और आपको एक अच्छा खासा ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, तो हुंडई का ये जो वर्ना है, जो वर्ना 1.5 वाला ट्रिम है, वो आप ऑफ कोर्स चूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू गाइज। वी थैंक यू अखिलेश सर फॉर यू वंस अगेन कि आपने व्हीकल लाई, यहाँ पर आप खुद आए हमसे कन्वर्सेशन करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर वर्ना या फिर उसके साथ साथ जो आने वाली वर्टस है, स्लाविया है, वो व्हीकल अगर उनको ख़रीदनी है तो आप ये रिव्यू उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटर नेशन भारत। Thank you, Bharat. Thank you.